Good morning, friends. I am Dinesh Galot. I again welcome to you at online platform of Maharshi Gautam Senior Secondary School. We learned last lecture electric current, what is electric current, and we defined and we give SI unit of electric current and different unit of electric current. Now we today start what is mean by electric potential एंड वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसे हम समझाएंगे। तो आज हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। उसके इससे पहले और एक चर्चा करें, हमने इसी जो लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें एक पॉइंट हमारा रह गया था, रिमेनिंग वन पॉइंट, वो क्या था आपका इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट करने का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होता है। तो इस एक पॉइंट के बाद चर्चा कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो आप मेजरमेंट करते हैं वो आप किस में करेंगे। तो लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसका आप मेजरमेंट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, व्हाट इज नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट, उसका क्या नाम है। तो बात करेंगे उस इलेक्ट्रिक जो मेजरमेंट का उसका इंस्ट्रूमेंट का जो नाम आपका है उसे क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एमीटर। और एमीटर जो आपका होता है वो किसी भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज फॉर्म। किसमें होता है, सीरीज फॉर्म। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन और व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम कहेंगे कि जो आपका एमीटर होता है किसको मेजर करता है, एमीटर किससे मेजर करेगा, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और एमीटर एक है क्या, एक इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। हो गया ये। अब इसके ये होने के बाद में हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो टॉपिक था वो आपका लगभग एंड हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आगे जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। उससे पहले एक हल्की सी एक परिभाषा, उसका एक डेफिनेशन लेके हम चले, वो आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे आपका डेवलप होता है, किसके चारों ओर का कोई आपका सराउंडिंग एरिया होगा उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो हेडिंग तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाल देंगे, लेकिन टॉपिक आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगला आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक जो आपका फील्ड है उसको हम समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसके चारों ओर का एक एरिया होता है। तो समझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखें, या इसका साथ साथ एक टॉपिक पूरा आएगा जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, दोनों एक बात है। तो इसमें जो मेन आपका एक टॉपिक आएगा, और वो टॉपिक कौन सा आपका, वो टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो नाम से मालूम है इलेक्ट्रिक, और आगे जो लग रहा है फील्ड, इसका मतलब फील्ड क्या होगा, फील्ड का मीनिंग क्या होता है, फील्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई आपका रीजन होगा, कोई सराउंडिंग एरिया होगा। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा एरिया। इसका मीनिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने क्या सपोज कर लिया, हमारे पास कोई आपका चार्ज है, और चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज का सिंबल, या चाहे आप क्यू से लिखें, क्योंकि कल हमने क्या था, इस चार्ज का जो सिंबल है वो हमने क्यू सीखा था। ठीक है, चार्ज का सिंबल क्या है, क्यू। अब इस चार्ज क्यू के चारों ओर क्या होगा, कुछ ऐसा कुछ एरिया पाया जाएगा। एरिया मतलब ऐसा कुछ कोई रीजन होगा, इस प्रकार से कोई आपका रीजन होगा इस चार्ज के चारों ओर का। तो यहाँ पर इस रीजन को हम डिनोट करते हैं, सपोज इस प्रकार से आपका रीजन है, ये चार्ज क्यू, और इस चार्ज क्यू के चारों ओर का जो आपका एरिया है, चार्ज क्यू, इसके सराउंडिंग जो आपका एरिया है इसको हम डिनोट करते हैं, कुछ ऐसा हमारा एरिया है कुछ। आई बात समझ में, ये चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू के सराउंडिंग कुछ एरिया हमने डिनोट कर दिया, ये कोई रीजन है।
और इस रीजन को हमने क्या बोलेंगे, इस रीजन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या है, क्या चीज़ नहीं होती है इसमें? किसी ऑब्जेक्ट को जब लाया जाता है, किसी चार्ज को लाया जाता है, इसको कैरी करते हैं या इसको हम क्या करते हैं, बैक ले जाते हैं, तो कोई दूसरा जो चार्ज है जिसको लेके आ रहे हैं हम, ठीक है, जिसको हम इस फील्ड में लेके आ रहे हैं या इस फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो चार्ज क्या महसूस करता है, उसमें क्या फीलिंग होती है? तो क्या करेंगे इसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी एक चार्ज के चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें क्या करता है, कोई भी दूसरा अदर चार्ज जिसको हम बाहर से लेके आते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, या तो अट्रैक्शन का फील करता है या फिर क्या करता है, रिपल्सन फील्ड। इसका मीनिंग हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे द एरिया या बोल देंगे द रीजन सराउंडिंग any charge is known as क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे हो जाएगा, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई भी आप एक चार्ज ले लीजिए, एनी वन चार्ज, और उस चार्ज के चारों ओर का जो एरिया होगा, सराउंडिंग जो रीजन होगा, एरिया होगा, ठीक है, उसे हम जनरल वे में क्या क्योंकि कक्षा 10th में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हम क्या करेंगे, समझेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपने समझ लिया तो उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा समझने में आपको क्या होगी, दिक्कत। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका एक बार इसको डिफाइन करते हैं, तो बोले इसको द रीजन क्या है, कोई एरिया है, और किसके चारों ओर का है, किसके चारों ओर का, एनी चार्ज, कोई भी आपका चार्ज होना चाहिए, यहाँ चार्ज आपका चाहे प्लस का होगा चाहे माइनस का होगा, इस प्रकार का यदि कोई रीजन होगा जो किसी चार्ज के सराउंडिंग है, उसे आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या इसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या लेके आएंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बाहर से आप क्या लेके आएंगे, कोई चार्ज लेके आएंगे। यहाँ से आप मान लो कोई चार्ज लेके आ रहे हैं, इस चार्ज को आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्यू। क्या बोलेंगे, इस चार्ज का जो सिंबल है उसे आप क्या करेंगे, क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू का मीनिंग क्या है, यहाँ एक चार्ज है। अब जब इसी चार्ज को आप इस फील्ड में यहाँ से यहाँ पर लेके आते हैं, यहाँ से यहाँ पर लेके आते हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ का इसके चारों ओर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बहुत ही माइनर होगा। माइनर का मीनिंग बहुत ही कम मानेंगे हम कि इसके कंपेयर में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कंपेयर में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम है, वेरी लेस, बहुत ही कम है। इसका मीनिंग जब इसको आप यहाँ पर लेके आएंगे तो चेक करेंगे कि या तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, या क्या होगा, रिपल्सन। इस बात पर डिपेंड करता है, यदि यहाँ की जो फील्ड आपकी है वो फील्ड कैसी है, प्लस की। क्या बेटा, प्लस की है। और ये जो चार्ज जिसको लाया जा रहा है ये भी कैसा है, प्लस का। तो जैसे जैसे इसको नज़दीक लेकर आएंगे, इसके फील्ड में लेकर आएंगे, तो आप जानते हैं आपके सेम चार्ज होते हैं या जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, ठीक है, सेम नेचर के बीच में क्या होता है, हमेशा आपका रिपल्सन होता है। और डिफरेंट का क्या हो जाएगा, आपका अट्रैक्शन। इसका मीनिंग यदि ये आप फील्ड क्या है, ये प्लस की ना होगी, किसकी है, यदि माइनस की है, और फिर इसको अब लेके आएंगे तो आप चेक कर लें प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और माइनस प्लस के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्या फील कर रहा है, ये दोनों आपके जो फोर्स है, जब इसको यहाँ पर लेके आएंगे, इस चार्ज को जब हम यहाँ लेके जाएंगे, ये चार्ज आपका जब यहाँ आ जाएगा इस फील्ड में, ये चार्ज यहाँ आएगा, तो ये चार्ज क्या फील करेगा, ये चार्ज या तो क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन फील करेगा। अट्रैक्शन कब फील करेगा कि यहाँ की यदि फील्ड क्या है आपकी, आपने नेगेटिव चार्ज के लिए आपने नेगेटिव, और क्या करेगा, रिपल्सन कब फील करेगा, यदि आपका क्या है, समान आपका नेचर है। यदि आपका समान आपका नेचर है चार्ज का, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन। और यदि आप डिफरेंट नेचर है, एक प्लस का एक क्या है, माइनस का, तो क्या होगा आपका अट्रैक्शन। अब ये पढ़ने के बाद में इसका मीनिंग हमने क्या देख लिया कि किसी भी चार्ज को हमने इस क्यू वाले फील्ड में, ये जो आपका इसका फील्ड है,
यहाँ इसका फील्ड है, इसमें हम चार्ज Q को लेके आएंगे, इस चार्ज को Q को यहाँ पर लेके आएंगे। तो हमने देख लिया क्या हो रहा है, तो एक तो हो रहा है रिपल्सन, क्या हो रहा है, एक तो रिपल्सन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। कब होगा, यदि ये आपका प्लस का है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम नेचर के हैं, तो रिपल्सन होगा। और कब होगा अट्रैक्शन, यदि ये आपका इफ, ठीक है, इफ दिस चार्ज इज नेगेटिव, यदि ये आपका चार्ज क्या है, नेगेटिव है और ये क्या आपका पॉजिटिव है, तो ऑलवेज क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन। इसका मीनिंग जब इसको हम लगाएंगे, यदि ये आपका चार्ज क्या है, ये तो प्लस का है, ऑल हमेशा ये प्लस रहेगा, इसको प्लस लेके चलते हैं। और यदि आपका चार्ज ये क्या जाए, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, यदि है इफ इट इज चार्ज, इफ इट इज नेगेटिव, तो यहाँ हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन, क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो हम कहेंगे यहाँ ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहे हैं, ये है क्या, ये क्या फील कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, फोर्स है, दोनों क्या है, फोर्स। इसका मीनिंग ये दोनों कौन से फोर्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन से हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स कब लग रहा है, कि जब एक इस क्यू चार्ज को किसी एक ऐसे रीजन में, किसी ऐसे रीजन में या ऐसे फील्ड में लाया जा रहा है जहां पर इसका क्या खुद का क्या है, खुद का कुछ एरिया है, खुद का कुछ रीजन है, और इसमें क्या कर रहे हैं, इस चार्ज को आप लेके आ रहे हैं। अभी डिपेंड करता है रिपल्सन कब होगा, रिपल्सन कब होगा, यदि यहाँ की जो फील्ड है वो प्लस चार्ज, प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, लेके आएंगे, क्या होगा, रिपल्सन होगा। और यदि यहाँ की जो फील्ड है वो कौन सा चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, आपका माइनस चार्ज है, और ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और दोनों के साथ यहाँ लेके आएंगे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन। और ये रिपल्सन और अट्रैक्शन का जो होना होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। यहाँ तक हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया आपका, लेकिन यहाँ एक टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है हल्के, क्योंकि ये बेसिस आपका, इनके बिना हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट कौन सा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका बेसिस होगा वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किससे कहते हैं। देखो, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैंने कल आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई बैटरी है, कोई सेल आपका है, उसमें दो होते हैं टर्मिनल। क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टर्मिनल इन बैटरी एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकंड इज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, मैं यदि यहाँ पर एक बैटरी या एक सेल को ड्रॉ करूँ, कुछ ऐसा देखें। यदि आपका जो एक सेल जो आप काम लेते हैं, जो वॉच घड़ी है, उसमें आप एक सेल काम लेते हैं, यदि इसको यहाँ ड्रॉ करें, हम इस प्रकार से कुछ ड्रॉ करें, तो हम देखेंगे कि इसमें के इसके सेल के ऊपर यहाँ ये जो आपका सेल है, इस सेल के यहाँ पर आपका इस प्रकार से कुछ मिलेगा आपको, ये हो जाएगा। और ये बैक साइड इसका, और इस साइड में आपका एक साइड क्या होगा, यहाँ से हल्का सा टिप होगा, और एक साइड आपका बैक और पीछे वाला है। एक सेल में यहाँ पर ये सेल हो गया आपका सेल, ठीक है। इस सेल में यहाँ पर क्या लिखा होगा, इस सेल में एक लिखा होता है आपका प्लस लिखा होता है, और एक क्या लिखा होता है आपका माइनस। इसका मीनिंग यहाँ पर प्लस और माइनस का मीनिंग क्या है, ये प्लस और माइनस क्या शो करते हैं, इसका मीनिंग यह एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिससे क्या पास होगा, आपका करंट पास होगा। जैसे इसको हम क्या करेंगे, सर्किट में रखेंगे, सर्किट में इसको हम अप्लाई करते हैं इस सेल को, इस बैटरी को, तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। और ये कौन सा चार्ज है, प्लस का, ये कौन सा का, माइनस का। इसका मीनिंग ये जो जिसके पास प्लस है, जिसको आपने प्लस का साइन बोल दिया, आप पॉजिटिव बोलते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या है, इसके पास जो पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल क्या है, हायर है। हायर का मीनिंग क्या है, अधिक पोटेंशियल है। और जिसके पास क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज है,
उसे क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल, कम पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कैसा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल। ये आपका हायर पोटेंशियल कैसा पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल हो गया। और यहाँ का जो पोटेंशियल है, साइन कैसा दिख रहा है आपको, साइन भी आपका नेगेटिव चार्ज है, इसका मीनिंग होगा पोटेंशियल होगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बताएंगे सब क्या हो जाए। लेकिन यहाँ से आप समझें, इसका मीनिंग यहाँ पोटेंशियल होगा, नेगेटिव मीनिंग क्या होगा, लोअर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लोअर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो ये लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल है क्या, इन्हें पहले हम समझेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे लोअर पोटेंशियल क्या होता है, हायर क्या होता है, और फिर क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसे बोलेंगे, इसका मीनिंग सर एक पोटेंशियल आपके पास ये रहा, एक पोटेंशियल आपके पास ये रहा, यदि इन दोनों पोटेंशियल को क्या करते हैं आपस में घटाएं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, घटा लें, इनको माइनस कर लें एक दूसरे में से, तो आपको क्या मिलेगा, आपकी समान क्वांटिटी आप बोल देंगे, उसी क्वांटिटी क्या मिलेगा, वो डिफरेंस मिलेगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे। तो आगे चलते हैं, इसे हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मैं थोड़ा समझा दूं आपको कि हम क्या करेंगे, एक आपका एक चार्ज है और उस चार्ज को एक नाम देते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक चार्ज एक पढ़ते हैं इसके बारे में, चार्ज के बारे में। चार्ज बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन एक स्पेशली जो आपका आएगा, स्पेशली जो आप कहेंगे सर ये चार्ज कौन सा है, उसके बारे में आपको बता दूं मैं, वो चार्ज कौन सा होगा, इसका नाम है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या नाम है इसका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, देखो यहां पर जहां वर्ड मैंने लिखा पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया, जिसके पास चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, जिसका सिंबल क्या बेटा, प्लस होगा। और कौन होगा, चार्ज होगा, कौन होगा, चार्ज होगा। यूनिट का मीनिंग क्या होता है, वन, क्या होता है, वन। इसका मीनिंग एक ऐसा चार्ज, ए टाइप ऑफ चार्ज विच हैव मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन, ए चार्ज विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन, जिसका मान कितना हो, जिसकी वैल्यू कितनी हो, वन होती है। इसका मीनिंग यूनिट चार्ज कैसे बोलेंगे, ऐसे बोल देंगे कि चार्ज का सिंबल क्या हो जाएगा कि सर Q इक्वल टू यदि कोई आपका 1 कूलाम लिखा है, 1 कूलाम लिखा है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चार्ज को हम क्या कंसिडर करेंगे, इस चार्ज को हम क्या मानेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या मानेंगे, यूनिट मान लेंगे। बहुत मतलब इसका जो वैल्यू है बहुत क्या है, कम। ऐसे समझ में, क्योंकि आपकी छोटी क्लास की बात है, इसलिए आपको हम समझा दें कि यूनिट का मीनिंग क्या होता है, यूनिट का मीनिंग क्या होता है, वन, क्या होता है, वन। इसका मीनिंग एक ऐसा चार्ज, ठीक है, जो क्या हो, स्मॉलेस्ट बहुत ही कम होता है, जिससे क्या करते हैं किसी भी अदर फील्ड में हम लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है, उसकी फील्ड को क्या करता है, आपको उस फील्ड को इफेक्ट उस फील्ड को इफेक्ट नहीं करता है। इसका मीनिंग नो चेंज, ठीक है, नो चेंज टेक्स इन अदर फील्ड, इसे क्या बोलेगा आप, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और सर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या सिंबल यही है क्या, नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो सिंबल होगा वो क्या होता है आपका, इसे क्यू लिखें, या सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट। क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यू नॉट। और क्यू नॉट का मीनिंग आप क्या समझेंगे, कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सिंपल जो आपका चार्ज होता है उसका सिंबल क्या, क्यू है, ठीक है। और बाकी सेम क्वांटिटी है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, लेकिन एक स्पेशली नाम आ गया पूरा, कौन सा नाम आ गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मीनिंग, इसे हम क्या बोलेंगे, क्यू नॉट। क्या बोलेंगे, क्यू नॉट बोलते हैं इसको। इसका ये यहाँ पर एक जीरो का टाइप लगता है, इसे आप क्या बोलते हैं, क्यू नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो क्यू नॉट की जो वैल्यू कितनी आएगी, 1 कूलम कितनी आएगी, 1, अर्थात दैट इज वी कॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ए वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। एंड इसे इसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, इट हैव ए अदर नेम। वो क्या नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी चार्ज को क्या करेंगे हम, दूर से कहीं से लेके आएंगे, या 2 पॉइंट में, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाएंगे, कितना वर्क करेंगे, उस वर्क को काउंट करेंगे हम। इसका मीनिंग, इसका अदर नेम क्या है, इसका जो अदर नेम है वो क्या है, टेस्ट चार्ज। क्या नाम है, टेस्ट चार्ज। तो आपने ये पढ़ लिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक बहुत ही स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, जिसका खुद का स्वयं का, ठीक है, खुद का जो आपका मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, हम 1 लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, और मान ले, यदि समझना आपको है, अंडरस्टैंडिंग करना है,
तो इसका मान हुआ, इसका जो वैल्यू है 1 कूलम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करने का जो सही तरीका है वो क्या है बेटा, जो आपका करेक्ट जो इसका वे है, इसे हम क्यू नॉट क्या लिखेंगे, क्यू नॉट लिखेंगे। और क्यू नॉट कितना होता है, और क्यू नॉट क्या बोल, इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम आपका क्या है, टेस्ट चार्ज। क्या है, टेस्ट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखें इनको हम डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, तो हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हमें क्या करनी है, डेफिनेशन लिखनी है और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 2 पॉइंट लीजिए आप, एक पॉइंट को आप एक ए बोलिए, एक पॉइंट को आप बी बोल लीजिए। और क्या करें, यहां हमने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, और एक पॉइंट हमने बी बोल दिया। और हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट ए और बी के बीच में इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, एक कोई आपका सर्किट है या आपका कोई कंडक्टिंग वायर है, उसको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं हम कि मान लीजिए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ पर इस प्रकार से, और हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक सर्किट ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से, ऐसे सर्किट एक ड्रॉ कर दिया जिसमें एक आपका एक बल्ब लगा है, जिसमें एक बल्ब है, एक की आएगी आपकी इस प्रकार से, ये हो गया। यहाँ पर एक इसके क्या आगे की का मीनिंग क्या होता है, सर्किट को जो आपका क्या ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ये की आ जाएगी आपकी इस प्रकार से। और यहाँ आपने कोई बैटरी का सोर्स लगा दिया है इस प्रकार से, ये प्लस का सिंबल आएगा, ये माइनस का, बताएंगे आगे क्या होता है। जैसे ही इस पॉइंट ए से मान लीजिए आपने इसको सर्किट को आपने क्लोज कर दिया, क्लोज का मीनिंग आपने यहाँ डॉट लगा दी, और जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज डॉट लगा देंगे तो सर्किट क्लोज हो गया। और जैसे सर्किट क्लोज हो जाएगा तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक सोर्सेस है, जो बैटरी आपकी सेल है, ये आपकी सेल है, इससे क्या हो जाएगा, इस सर्किट में करंट का चलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से चार्ज जाएगा और यहाँ से चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ से ही चार्ज यहाँ जाएगा। ठीक है, अर्थात हम इसको कहेंगे हम कि चार्ज यहाँ से होता होता चार्ज मान लो यहाँ जाएगा। इसका मीनिंग क्या कर रहा है, ये चार्ज क्या कर रहा है, यहाँ इस बल्ब को क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। इसका मीनिंग चार्ज क्या कर रहा है, कुछ वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और वर्क कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, वो पॉइंट ए से बी तक जाने में वर्क कर रहा है। कहाँ से कर रहा है, पॉइंट ए से बी तक जब वो जा रहा है, ठीक है, तो क्या वर्क कर रहा है। इसका मीनिंग चार्ज, ये जो वर्क हो रहा है, वर्क किसको ले जाने में हो रहा है, वर्क उस चार्ज को ले जाने में। और चार्ज कहाँ से, जो वर्क आपका कंप्लीट हो रहा है, क्या कंप्लीट हो रहा है आपका, जो आपका वर्क होगा वो वर्क क्या होगा, एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में आपका जितना आपका वर्क डन होगा, और उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक बार इसको समझ लें, वापस बता दें। मान लें इलेक्ट्रिक सर्किट है और उस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने दो कोई पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट आपने ए ले लिया, एक पॉइंट आपने बी ले लिया। ए पॉइंट पर आपने एक चार्ज रख दिया, उस चार्ज को आप क्या बोल रहे हैं, क्यू नॉट। क्या बोल रहे हैं, क्यू नॉट बोल रहे हैं। ऐसे भी समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। इस चार्ज को आप बोलते हैं क्यू नॉट, और क्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब क्या करना है, अभी फिलहाल आपकी कुंजी ये लॉक नहीं है, ये अनलॉक आपका है, ये सर्किट आपका अनलॉक है। अनलॉक का मीनिंग अभी इसमें करंट पास नहीं हो रहा है। अब क्या करना है आपको, इसी क्यू नॉट को, जो आपका चार्ज है, इस क्यू नॉट को पॉइंट बी तक लेकर आना है। इसका मीनिंग इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या करेंगे, इस क्यू नॉट चार्ज को बी तक लेके आएंगे। इसका मीनिंग बी तक लेके आएंगे, बिना किसी के एफर्ट या बिना किसी के वर्क डन के बी तक नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड से आपका एक्सटर्नल एजेंट से क्या करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, और ये वर्क जो आपका कंप्लीट होगा, डन होगा, और वही वर्क क्या हो जाएगा, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में क्या हो जाएगा, आपका स्टोर हो जाएगा। तो एक बार इसकी वापस देखते हैं कि हमने ये पढ़ लिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कि बहुत ही स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जिसे हम क्यू नॉट से शो करते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, मतलब इसका जो वैल्यू है 1 होती है, वो चार्ज ये होता है। इसके बाद में हमने पढ़ लिया कि दो आपके टर्मिनल है, वन इज हायर पोटेंशियल
सेकेंड इज लोअर पोटेंशियल। इसका मैंने यहाँ एक वर्ड आ गया पोटेंशियल, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स हमने पढ़ लिया, अट्रैक्शन रिपल्सन पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया। धन्यवाद।